राज्यसभा का चुनाव भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन रार अब तक छिड़ी हुई है। हिमाचल प्रदेश में क्रॉस वोटिंग को लेकर अब राजनीति तेज होती जा रही है। जहां एक तरफ बीजेपी इसे कांग्रेस की हार बता रही है, तो वहीं कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि हमारी सरकार पर कोई संकट नहीं है। अपने विधायकों को इतनी मुश्किल एक साल के अंदर हो गई कि बड़े और झूठे वायदे करके जब आप सरकार बनाते हो तो जनता को सामना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आज कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि जहां जहां बड़े और झूठे वायदे किए वहां कांग्रेस मुकरती नजर आती है और इनके विधायक इनके से भागते नजर आते हैं। ऐसी क्या मजबूरी थी कि मात्र 14 महीने के अंदर इनके विधायक इनका साथ छोड़ गए। एक बड़ा कारण यह भी था कि एक गैर हिमाचली को टिकट दिया गया और हिमाचल के लोगों को ये पसंद नहीं था। छोटा सा राज्य हिमाचल, जहां से एक राज्यसभा का सदस्य बन सकता था, कांग्रेस ने वहां पर भी हिमाचलियों की अनदेखी की। और इसको लेकर भी गुस्सा जहां जनता में भी था, तो मुझे लगता है उसका कुछ आक्रोश कांग्रेस के नेताओं में भी होगा। लेकिन कुल मिलाकर वो अपनी ही सरकार से इतने दुखी हैं कि ना वायदे पूरे कर पा रहे हैं, ना कोई विकास कर पा रहे हैं। ऐसी हालत 14 महीनों में हो गई कि विकास कार्य ठप पड़े हैं। वहां पे केवल सरकार और सरकार के मंत्री एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने का काम करते हैं कि आरोप किस पर लगाएं, विकास ठप पड़ा है और ठीकरा फोड़ने का काम हो रहा है। धन बल का दुरुपयोग, सरकार की एजेंसियों को ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे कोई उनकी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हो। इन सब की वजहों से क्रॉस वोटिंग होने लगी है, दल परिवर्तन होने लगे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। दुर्भाग्य हमारा कि देश ने एक बहुत ही ख्यात नाम, एक प्रतिष्ठित, जो मैं कह सकता हूँ सर्वाधिक प्रतिष्ठित उम्मीदवार सिंघवी को हम चुनाव नहीं जिता पाए। इसका हमको सबको दुख है। हमारे 2 वरिष्ठ नेता वहाँ गए हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि वो हालात पर जांच करके ऑन द स्पॉट सारी रिपोर्ट लेकर वो हाईकमान को भेजेंगे। सर, सरकार को तो कोई खतरा नहीं है क्या आपकी? दूर दराज तक मैंडेट आप लूज कर चुके। दूर दराज तक सदन के बाहर एक घटना हो, उसमें भी मुद्दा फर्क हो, उम्मीदवार का निर्वाचन हो राज्यसभा का, सर जहां तक संविधान स्पष्ट करता है कि सदन के अंदर प्रस्ताव आए और प्रस्ताव भी +1, अगर अविश्वास प्रस्ताव हो तो +1 से होना चाहिए। दोनों को 34-34 बराबर मिले हैं। एक चीज। दूसरा, सदन के बाहर क्या कार्रवाई होती है उस पर संदेहास्पद है कि व्हिप लागू होता है कि नहीं लागू होता। सदन के अंदर अगर कोई क्रॉस वोटिंग करेगा तो उस पर व्हिप लागू होगा और उसकी सदस्यता चली जाएगी। फिर क्या 6 सदस्य पार्टी से डिफेक्शन कर सकते हैं? तो वहाँ सरकार स्थिर है, अस्थायी है, मजबूत है। अगर अंतर विरोध कुछ है तो हमारे 2 वरिष्ठ नेता गए हैं, वो बैठकर सुलझा लेंगे। सरकार को कोई खतरा नहीं।